नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाया पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अब वो छोटी छोटी बातों पर भारत और भारत के लोगों के खिलाफ ताल ठोकने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर की हार उसे भुलाए नहीं भूली जा रही है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ बलूचिस्तान का नाम लेने भर पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सुपरस्टार सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। सलमान खान का नाम आतंकवादियों की लिस्ट में, फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यह चौंकाने वाला खुलासा चंद घंटे पहले हुआ है। इसका पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा यह है कि सलमान खान कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में जॉय फोरम 2025 में शामिल होने गए थे। इस बड़े जलसे में सलमान के अलावा आमिर खान और शाहरुख खान भी मौजूद थे। ये आयोजन भारतीय फिल्मों, भारतीय सिनेमा पर केंद्रित था, जहां पर बात हो रही थी कि हिंदुस्तान की फिल्में सऊदी अरब और खाड़ी के तमाम देशों में सुपरहिट होती रही हैं। इसी मौके पर सलमान खान ने अपने भाषण में यह कहा कि यहां पर यानी कार्यक्रम में या सऊदी अरब में अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, दक्षिण एशिया के तमाम देशों के लोग मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर हिंदी की फिल्में और भारत की दूसरी भाषाओं की फिल्में हिट हो जाती हैं। इस पूरे भाषण में सलमान खान ने सिर्फ इतना भर कह दिया कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लोग मौजूद हैं, यानी बलूचिस्तान का जिक्र अलग से कर दिया। इतना भर पाकिस्तान को गवारा नहीं हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि सलमान खान बलूचिस्तान को एक अलग देश के रूप में संबोधित कर रहे हैं। सलमान का भाषण वायरल होने के बाद पाकिस्तान की सरकार तिलमिला गई और उसने बौखलाहट में सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन जारी करके सलमान खान का नाम एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के चौथे शेड्यूल में शामिल कर दिया। यानी इस शेड्यूल में, इस फहरिस्त में जिन लोगों के नाम होते हैं वे पाकिस्तान की नजर में आतंकवादी होते हैं। मजेदार बात यह है कि इस सूची में इससे पहले पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन, ISIS के कुछ बड़े आतंकवादियों के नाम शामिल कर रखे हैं। ऐसी भयानक सूची में जिसमें देश और दुनिया के यानी पाकिस्तान की नज़र में और दुनिया की नज़र में जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनके नाम शामिल हैं, उस चौथे शेड्यूल में सलमान खान का नाम शामिल कर दिया गया है। आइए सलमान की जुबानी ही सुन लीजिए कि आखिर सलमान ने बलूचिस्तान का नाम जिस रॉ में लिया, जिस फ्लो में लिया, क्या सचमुच सलमान खान बलूचिस्तान को अलग देश बता रहे थे? आइए सुनते हैं सलमान ने जॉय फोरम 2025 में सऊदी अरब में क्या कहा। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working. तो इस बयान के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों को, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो कठपुतली सरकार बैठी है उसको सलमान खान का ये बयान बेहद नागवार गुजरा। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई दशकों से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के साथ उनका सशस्त्र संघर्ष भी चलता रहता है। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के कुछ ठिकानों पर बड़ा हमला भी किया था। बलूचिस्तान के विद्रोही लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सरकार की, हमारे देश की नीति भी बलूचिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के रूप में देखने की रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर बलूचिस्तान की आज़ादी का जिक्र करते रहे हैं।
और अब सलमान खान के इस बयान से पाकिस्तान इस बुरी तरह तिलमिला गया कि उसने तहरीक-ए-तालिबान जैसे आईएसआई के आतंकवादियों जैसे नामों वाली फहरिस्त में सलमान खान का नाम घोषित कर दिया। आतंकवादियों की सूची में नाम आने के बाद सलमान खान पर पाकिस्तान में कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं मिलेगी, उन्हें वहां किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने की इजाजत नहीं मिलेगी और पाकिस्तान अगर चाहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सलमान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकता है। लेकिन इसके उलट सलमान के इस बयान को बलूचिस्तान के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। बलूचिस्तान के एक पूर्व मंत्री तारा चंद ने सलमान खान के इस बयान पर एक्स पर लिखा है कि वे सलमान के इस बयान का इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने यहां तक अपील की है कि सलमान खान आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में जो दमन हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना जिस तरह वहां नरसंहार करती है, लोगों का जिस तरह दमन करती है, उसको लेकर सलमान खान कोई फिल्म बनाए। इस तरह की अपील भी बलूचिस्तान के पूर्व मंत्री तारा चंद ने की है। सलमान खान को आतंकवादी घोषित करने पर हमारे देश में लोग पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान की इस हरकत को नापाक हरकत कहा है। सलमान खान को आतंकवादी घोषित करने की इस हरकत पर समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी भड़क गए हैं। नदवी ने कहा है कि यह हरकत एक घटिया हरकत है। पाकिस्तान के कहने से भारत के इतने बड़े अभिनेता को कोई भी आतंकवादी नहीं मान लेगा। नदवी ने यहां तक कहा है कि सलमान खान तो छोड़िए, भारत के किसी आम नागरिक को भी पाकिस्तान आतंकवादी घोषित नहीं कर सकता। नदवी ने कहा है कि पाकिस्तान में तो लोकतंत्र तक नहीं है, वहां तो एक प्रधानमंत्री भी जेल में है। नदवी ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत को हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए चलते चलते सलमान खान के भाषण के उस टुकड़े को एक बार फिर सुन लेते हैं, जिसमें सलमान कह रहे हैं कि यहाँ अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। ये लोग मेहनत से अपना काम करते हैं और इन सब की बदौलत हिंदुस्तान का सिनेमा, भारत की फिल्में यहाँ पर हिट हो जाती हैं। आइए सुनते हैं। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिस भाषण में सलमान खान ने सिर्फ बलूचिस्तान का नाम पाकिस्तान से अलग ले दिया, उसको लेकर पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है। जबकि सलमान के उस भाषण में, उस बयान में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि बलूचिस्तान अलग से कोई देश है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जबरन हुकूमत कायम किए हुए है और वहां के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।